नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडल पेपर ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। As we all know that the syllabus of every class has been reduced to 40% by the Board of Secondary Education Rajasthan due to COVID-19 epidemic. So it is very necessary to know the exam pattern of 2021, because the exam pattern of 2021 is totally different from the previous exam patterns. So without wasting any time, let's begin our video and discuss the model paper of subject English class 10th. इसी प्रकार की और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर 2021 सब्जेक्ट इंग्लिश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2021 का वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल बदल चुका है अपने प्रीवियस पैटर्न से। तो इसलिए आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए ताकि आप ये समझ सको कि कौन सा सेक्शन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कैसे हम तैयारी करें इंग्लिश का जो अपना एग्ज़ाम है उसकी। तो उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो हम आपको पता है, जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 20 मार्क्स जो होते हैं वो सेशनल जो होते हैं स्कूल से भेजे जाते हैं। तो ये जो 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आएगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अवर एग्जामिनेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। मतलब ये जो 80 मार्क्स होंगे वो डिवाइडेड होंगे 5 सेक्शंस के अंदर, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, और अगर अपने बात करें सेक्शन ए की, तो देखो सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन सेक्शन ए एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। मतलब 20 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए के अंदर। नंबर मार्क्स की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 अंक का रहेगा। तो अपने 20 क्वेश्चंस है और अंक की बात करें, मार्क्स की बात करें तो 1 होगा। तो हमें पता है टोटल कितने हो जाएंगे 20। अगर अब सेक्शन बी की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 8 एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो 8 एंड क्वेश्चन जो मार्क्स कितने होंगे वो 2 का। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो रहेगा 2 अंक का। तो 8 क्वेश्चंस होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 16। तो सेक्शन बी हो गया 16 का। और सेक्शन सी की अगर बात करें तो सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड ईच क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स। तो 4 इंटू 4 अगर करें तो 16 हो जाता है। ठीक है, और सेक्शन डी की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं ओनली 2 एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। तो 2 इंटू 5 करें तो 10। सेक्शन डी, अब उसके अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन डी के अंदर। और 2 क्वेश्चंस जो होंगे दोनों ही 5-5 नंबरों के होंगे, 5-5 अंक के होंगे। तो टोटल जो अपना सेक्शन डी हो जाता है वो हो जाता है 10 मार्क्स का। सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई के अंदर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो रहने वाले हैं 3। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3, मतलब 3 क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे हमसे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 6 अंक का रहने वाला है। 3 इंटू 6 करेंगे तो 18। अगर इनका टोटल करें तो अपने 80 हो जाता है। तो सेक्शन ए 20 का, सेक्शन बी और सी 16 और 16 के, और डी 10 मार्क्स का, और ई जो है वो 18 मार्क्स का रहने वाला है। अब देखो इसको डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो सेक्शन ए है वो टोटल कितने मार्क्स का रहने वाला है 20। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 20। समझ आ गया था। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स कैरी करेगा 1। ठीक है, अब इसमें देखिए जो सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो कैसे पूछे जाएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो होगा उसको पार्ट्स में पूछा गया है। क्वेश्चन 1 जो होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे, ए, बी
एंड सी, इसके अंदर ग्रामर रहने वाला है। ग्रामर आपको पता है कि सेक्शन ए के अंदर जो हमारा ग्रामर है वो टोटल जो अपना सेक्शन ए है वो रहने वाला है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स का हो जाएगा ग्रामर, ठीक है। और उसके बाद जो 5 मार्क्स बचेंगे उसका आएगा एक सीन पैसेज, ठीक है। उसका आएगा एक सीन पैसेज, मतलब जो अपनी गोल्डन रेस जो बुक है उसके किसी चैप्टर से एक पैसेज हमारे पास आने वाला है। उस चैप्टर के उस पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चंस पूछे होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 1 अंक का रहेगा। वो हमें पता है कि सेक्शन ए के अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 1 अंक के हैं, 1 मार्क्स के ही हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होगा उसका जो ए पार्ट होगा उसके नीचे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और वो होगा टेंस का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये देखिए, और वो है टेंस का। तो टेंस के 5 क्वेश्चंस आपके सामने सबसे पहले होंगे और एक जो प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। तो वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 5 मार्क्स। उसके बाद देखिए फर्स्ट का ही अगर बी पार्ट की बात करें तो इसमें भी ग्रामर रहेगा और यहाँ आ जाएगी वॉइस। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे 3, 5 मार्क्स के हो गए टेंस, और वॉइस यहाँ पे बताई गई है 3 मार्क्स की। और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। टेंस भी आपने देखा, जैसे टेंस जो था हमने देखा कि टेंस के नीचे भी जो आंसर्स जो है क्वेश्चंस जो पूछेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए हैं, जो थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बाद वॉइस पहले का ही जो बी सेक्शन होगा वो आएगा 3 नंबरों का, 3 अंक मतलब 3 मार्क्स का। इसमें अपने वॉइस के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1, 2, 3, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। उसके बाद सी जो होगा मैंने बताया क्वेश्चन 1 जो होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे। ए के अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 से ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 नंबर हो गए। और बी से वॉइस के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। फिर सी से मॉडल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, ठीक है। 1, 2 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। तो टोटल अगर अपने करें, देखो फर्स्ट का ए जो था उसमें टेंस पूछा गया, कितने क्वेश्चन थे 5। और ए फर्स्ट क्वेश्चन के बी में वॉइस पूछी गई, कितने क्वेश्चन थे 3, और मार्क्स भी कितने हो गए 3। और फिर इसी के सी में मॉडल पूछे गए, कितने 2, और मार्क्स की भी बात करें तो 2। टोटल कितने हो जाते हैं, ये 10 मार्क्स हो चुके हैं सेक्शन ए के। लेकिन सेक्शन ए अभी बचा हुआ है क्योंकि सेक्शन ए हमें पता है 20 मार्क्स का, अभी 10 मार्क्स हुए हैं। तो उसके बाद देखें सेक्शन ए के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 2 to 6 जो होगा, 2 to 6 मतलब अगर करें तो 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक सीन पैसेज, यहाँ पे आएगा एक सीन पैसेज जो अपनी गोल्डन रेस बुक से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 जो होगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक पैसेज है और इसके नीचे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल अगर क्वेश्चंस देखें तो 5 होते हैं। तो इनके आंसर हमें पता है ये पैसेज है, तो आंसर इस पैसेज के अंदर ही है। तो 5 मार्क्स का क्या हो गया, ये पैसेज हो गया। तो 10 पहले हो चुके थे सेक्शन ए में, 5 का पैसेज हो गया, ये हो जाते हैं 15। 5 अभी और बच रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो होगा वो फिर से वॉइस का होगा। लेकिन यहाँ अब इनका आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमें नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ 7 और 8 ये 2 क्वेश्चन हो गए और मार्क्स कितने के हो गए 1 के। तो टोटल 2 मार्क्स का ये हो गया। अब आपको पता है नरेशन भी आती है। तो नरेशन के यहाँ पर जो बताए गए हैं क्वेश्चंस वो सिर्फ 3 बताए गए हैं, 9, 10 और 11। जो 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे वॉइस के और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, टोटल हो जाते हैं 3। तो 2 + 3 5 ये हो जाते हैं। तो अब आपको सेक्शन ए समझ आ गया होगा। सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा, 15 मार्क्स की ग्रामर पूछी जाएगी। देखो आपको पता चला टेंस 5 मार्क्स की पूछे गए, वॉइस जो होती है वो 10 मार्क्स की पूछी गई, सॉरी 5 मार्क्स की पूछी गई, क्योंकि 3 मार्क्स की तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछी गई और 2 मार्क्स की हमें ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर नहीं करना था। तो टोटल 5 मार्क्स हो जाते हैं। और 3 मार्क्स की हमें यहाँ पर नरेशन पूछी गई और 2 मार्क्स के मॉडल पूछे गए। तो टोटल हो जाते हैं 15 मार्क्स का अपना जो ग्रामर है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद सेक्शन ए के अंदर ही 5 मार्क्स का हमसे क्या पूछा गया, एक पैसेज एक पैसेज दिया गया, ठीक है। तो ये सेक्शन ए जो है अपना वो कंप्लीट हो जाता है 20 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी।
तो सेक्शन बी के अंदर अगर आपको याद है तो सेक्शन बी में जैसे हमने पहले देखा सेक्शन बी बताया गया था, टोटल बताया गया था 16 मार्क्स का। ठीक है, अब 16 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, देखिए वो जो क्वेश्चन की बात करें 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे 16। अब सेक्शन बी में होगा क्या, देखो सिंपल सा है, इसमें 2 पैसेज आने वाले हैं और दोनों ही अनसीन होंगे। दोनों ही अनसीन पैसेज आएंगे, 2 पैसेज आएंगे सेक्शन बी के अंदर, दोनों ही अनसीन होंगे और प्रत्येक पैसेज के नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये पैसेज है सेक्शन बी का, पहला पैसेज है, इसके नीचे क्वेश्चन कितने पूछे गए, 1 2 3 4 और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल हो जाते हैं 8। तो सेक्शन बी के अंदर दो अनसीन पैसेज आने वाले हैं और प्रत्येक पैसेज जो होगा वो 8 मार्क्स का 8 मार्क्स का रहने वाला है। एक तो पैसेज ये हो गया, उसके बाद बी के अंदर ही एक पैसेज और पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो पैसेज लिखा गया है, इसके नीचे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, वो हमें पता ही है। तो सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन बी में 2 अनसीन पैसेज रहने वाले हैं 8 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी भी हमें बताया गया था 16 मार्क्स का। अब इसमें क्या होगा, 16 मार्क्स का ये बताया गया था, इसके अंदर भी एक पैसेज हमें मिलेगा, वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। ठीक है, एक पैसेज होगा 4 मार्क्स का, जैसा कि हमने सेक्शन सी में देख लिया है। ये देखो सेक्शन सी यहाँ से शुरू हो रहा है और स्टार्टिंग में एक पैसेज दे रखा है, तो ये पैसेज होगा सीन। एक सीन पहले आ गया सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन बी के अंदर 2 पैसेज आए, दोनों ही अनसीन हो गए। अब सेक्शन सी के अंदर फिर पैसेज आ रहा है जो कि सीन होगा, अपनी गोल्डन रेस बुक से होगा और ये कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये होगा 4 मार्क्स का, जैसे कि ये पैसेज के नीचे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और इस पैसेज के और में भी हमें मिलेगा, मतलब कोई 2 पैसेज आएंगे, आप एक कर सकते हो। ठीक है, दोनों नहीं करने, एक करने हैं। तो इसके और में हमें, आपको मान लो ये पैसेज टफ लग रहा है तो आप नीचे वाला जो पैसेज है वो आप कर सकते हो, दोनों ही आपके पास सीन पैसेज रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पैसेज है वो 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में हमारे पास एक तो क्या आ गया, 4 मार्क्स का एक पैसेज आ गया। ठीक है, सेक्शन सी में एक 4 मार्क्स का पैसेज आ गया। ठीक है, तो सेक्शन सी अपना 4 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है, एक पैसेज आएगा, सीन आएगा और उस पैसेज के और में भी अपने पास होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन सी के अंदर ही आपको बताया था कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारी बुक्स जो है अपनी उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गोल्डन रेज जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो गोल्डन रेज से पूछे जाएंगे, सॉरी गोल्डन रेज से नहीं, रेजुलेशन से पूछे जाएंगे। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो अपनी बुक रेजुलेशन से पूछे जाएंगे। रेजुलेशन बुक से टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 2 और मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 4 अंक का रहेगा, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो अपने पूछे जाएंगे रेजुलेशन बुक से। जैसे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 होगा सेक्शन सी का, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा रेजुलेशन बुक से और नंबर कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा और इसके भी और में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन 22 जो रहने वाला है, 22 नंबर क्वेश्चन जो रहने वाला है वो भी आपका 4 मार्क्स का ही रहने वाला है और ये भी आपका गोल्डन रेज बुक, सॉरी रेजुलेशन बुक से ही होगा। ठीक है, तो ये 21 और 22 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर के क्वेश्चन जो है ये गोल्डन रेज बुक से होंगे, तो सॉरी रेजुलेशन बुक से होंगे, बार बार मैं गोल्डन रेज बोल रहा हूँ लेकिन रेजुलेशन बुक से होंगे, सॉरी। तो 8 नंबर के जो क्वेश्चंस आना है, जो क्वेश्चंस आने हैं तो वो आने हैं रेजुलेशन बुक से। तो रेजुलेशन बुक अपनी कितनी होगी, 8 मार्क्स की है। पहले इससे 10 मार्क्स का पूछा जाता था लेकिन अब 2 मार्क्स कम कर दिए गए हैं और दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे जाएंगे रेजुलेशन बुक से। तो 8 नंबर की रेजुलेशन बुक अपनी आने वाली है सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर 4 नंबर का पैसेज हो गया सीन, 8 नंबर के रेजुलेशन बुक से क्वेश्चंस होंगे, 4 नंबर के 2 और एक जो क्वेश्चन होगा सेक्शन सी के अंदर ही 23 नंबर क्वेश्चन जो होगा सेक्शन सी के अंदर वो पूछा जाएगा गोल्डन रेज बुक से। ठीक है, गोल्डन रेज बुक से पूछा जाएगा और ये भी होगा 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा ये। और इसमें भी हमें और देखने को मिलेगा, इसमें भी हमें और देखने को मिलेगा। तो गोल्डन रेज से पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो 6 मार्क्स के पूछे जाते थे, अब 2 मार्क्स यहाँ से भी कम कर दिए गए हैं, क्वेश्चन सिर्फ एक कर दिया गया। पहले गोल्डन रेज से 2 क्वेश्चंस आते थे, 3 नंबर के आते थे, लेकिन अब एक ही कर दिया गया, सिर्फ 4 नंबर का आना है गोल्डन रेज से।
और उसके बाद देखिए सेक्शन सी जो था हमारा 16 नंबर का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। सेक्शन सी में हमने क्या देखा, 4 नंबर का एक पैसेज आएगा और 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे रेजोल्यूशन बुक से। 4 नंबर का क्वेश्चन किससे आना है, गोल्डन रेज से। तो टोटल हो जाते हैं 16। तो सेक्शन सी अपना हो चुका है। सेक्शन डी में देखें, देखो सेक्शन डी के अंदर एक विजुअल आएगा। पहले भी विजुअल आता था लेकिन उसके और नहीं आता था, ठीक है। वो कंपलसरी होता था, जो विजुअल आता था हमें वही करना होता था। देखो विजुअल क्या होता है, उसमें हमें एक सीन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ सीन दिखाई दे रहा है, कुछ हिंट वगैरह दे रखे हैं, कुछ ऐड दे रखी है। तो उसको देख के उस पर आपने एक पैराग्राफ या फिर उसका एक डिस्क्रिप्शन देना होता है जो आपको विजुअल दिख रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा पूछा जाता है। तो इसमें और आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्शन डी जो था वो आपको बताया गया था 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स में 5 मार्क्स का, इसमें दो ही क्वेश्चन होंगे सेक्शन डी के अंदर। एक विजुअल होगा और इसके और होगा। जैसे यहाँ पे देखो सेक्शन, यहाँ तो अपने विजुअल करना है, ये भी कर सकते हो। अगर मान लो ये आपसे नहीं हो रहा तो इसमें और आएगा। जैसे ये दे रखा है जिसमें जैसे स्टॉप चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर पे आ गया, उस पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो भी विजुअल आएगा उसमें और आपके रहेगा, नहीं पहले और नहीं दिया रहता था। तो 5 मार्क्स का सेक्शन डी के अंदर एक विजुअल आएगा जिसमें और होगा, आपको कोई एक करना है। उस उसके बाद सेक्शन डी के अंदर ही आपकी पोइट्री आने वाली है 5 मार्क्स की। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा पोइट्री से, वो आपको पता है स्टेंजा आता है, ठीक है। स्टेंजा आता है जिसको हमें क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ इस मॉडल पेपर के अंदर पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। मतलब इस बार 2021 के अंदर, क्योंकि अपनी जो पोइट्री होती है वो 10 मार्क्स की होती है, और इसमें क्या था कि 4 मार्क्स का स्टेंजा आता था और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, क्वेश्चंस जो हैं वो हटा दिए गए हैं। पोइट्री से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये हटा दिया गया है। सिर्फ एक स्टेंजा आएगा, ठीक है। तो पोइट्री से सिर्फ एक स्टेंजा आएगा जो कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। जिसमें स्टेंजा क्या होता है, आपको किसी भी पोइम की 2 या 3 लाइनें या 4 लाइनों का एक स्टेंजा दे दिया जाता है। उस स्टेंजा को आपने एक्सप्लेन करना होता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करनी होती है उसकी, ठीक है, व्याख्या करनी होती है उसकी। पोइम अपनी 3 ही है, तो 3 पोइम्स में से कोई 2 पोइम से कोई स्टेंजा आएगा जिसमें और आपको देखने को मिलता है। ये करो या फिर ये वाला कर दो, और ये रहेगा 5 मार्क्स का। तो सेक्शन डी अपना हो चुका है। देखो सेक्शन डी में 10 मार्क्स का टोटल सेक्शन डी होता है। तो इसके अंदर 5 मार्क्स का एक विजुअल आएगा जिसमें और आपको दिया रहेगा, और वैसे ही इसके अंदर ही सेक्शन डी के अंदर ही 5 मार्क्स का एक स्टेंजा आएगा जिसमें भी आपको और दिया रहेगा। तो टोटल 10 मार्क्स अपने हो जाते हैं। अब बात करें सेक्शन ई की। देखो सेक्शन ई अगर आपको याद है तो बताया गया था 18 मार्क्स का सेक्शन ई होगा, और इसके अंदर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे थ्री क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स। तो टोटल हो जाते हैं 18 मार्क्स का ये पूरा अपना सेक्शन ई हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए, देखो एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा जो आपको लगभग हर क्लास में एग्जाम में दिया ही जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें पहले भी पैटर्न में पैराग्राफ दिया जाता था। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि पहले जो पैराग्राफ आता था वो 4 मार्क्स का आता था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, 6 मार्क्स का कर दिया गया। और पहले और जो आता था वो एक ही होता था, लेकिन अब इसके और में, इसके अथवा में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपका जो ये जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन एक और आ जाएगा और बिल्कुल आसान सा पैराग्राफ आने वाला है। तो ये 6 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेक्शन ई में अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, 27 की, तो इसमें लेटर आएगा। देखो लेटर अपने सिलेबस में फॉर्मल, इनफॉर्मल और ईमेल है, ठीक है। फॉर्मल, इनफॉर्मल और ईमेल, ठीक है। और ईमेल, 3 प्रकार के जो लेटर्स हैं वो अपने पास हैं। तो पहले भी क्या होता था कि 2 लेटर हमारे पास आते थे, ऑप्शन में होते थे, कोई एक करना होता था, या फिर एक लेटर और एक ईमेल होता था और हमें एक करना होता था। अब और हमें 3 मिलने वाले हैं, मतलब और हमें अब 2 मिलेंगे, ऑप्शन हमारे पास 2 मिलने वाले हैं, अथवा में हमारे पास 2 आएंगे। तो लगभग ये मान के चलो हमारे पास ईमेल भी आया होगा, चाहे हम ईमेल कर दें, लेटर इनफॉर्मल भी आया होगा, फॉर्मल भी आया होगा, तो कोई भी हम अपने कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास अब बढ़ जाएंगे।
तो ये जो 27 नंबर क्वेश्चन होगा सेक्शन ई का, ये भी 6 मार्क्स का ही होगा। जो लेटर है वो भी 6 मार्क्स का ही होगा। तो सेक्शन ई जो है वो अपना हो चुका है टोटल 6 मार्क्स का, तो हो जाएगा ये जो पैराग्राफ सेक्शन ई के अंदर, और 6 मार्क्स का ही हो जाएगा लेटर, जिसमें भी हमें लगभग 3 देखने को मिलेंगे ऑप्शंस, को ये अपने कर सकते हैं। फिर आता है रोड सेफ्टी। आपको पता है 10th क्लास में आपको पता है हर एक सब्जेक्ट में रोड सेफ्टी का जो सिलेबस है वो अलग से आता ही है। लेकिन पहले जो रोड सेफ्टी का जो सिलेबस होता था बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, और फिक्स से टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और ये तो लगभग फिक्स मान के चलो फिक्स टॉपिक है इसके अंदर। और वो आता था पहले 4 मार्क्स का होता था, लेकिन अब ये कर दिया गया 6 मार्क्स का, और टॉपिक इसके अंदर फिक्स से ही हैं। और पहले भी जो रोड सेफ्टी का आता था उसमें जो ऑप्शन रहता था हमारे पास, वो मतलब जो और में हमारे दिया रहता था वो सिर्फ एक होता था। अब इसमें भी आपको देखो जो और में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ये और भी आसान हो जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमारा जो पेपर है, या फिर जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए आपके लिए जो आपने याद रखना है या फिर थोड़ा सा जिस पे फोकस करना है वो चीज़ देखिए। जो अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। गोल्डन रेज के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अंक कितने रहेंगे, मार्क्स कितने रहेंगे, 4। गोल्डन रेज से क्वेश्चन जो आने हैं वो सिर्फ अपने 4 मार्क्स के आने हैं। और रेजोल्यूशन बुक से अगर बात करें तो सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाने हैं, और पोइट्री से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कोई नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। पैसेज अपने पास 4 आएंगे, और जिसमें क्या होगा कि जो अनसीन पैसेज हैं वो 16 मार्क्स के होंगे। 2 पैसेज जो 8 मार्क्स के होंगे वो अनसीन होंगे, और फिर अपने पास 10 मार्क्स के और जो पैसेज जो छोटे पैसेज हैं वो आने वाले हैं। सॉरी, 10 मार्क्स के नहीं, 9 मार्क्स के जो सीन पैसेज आने वाले हैं गोल्डन रेज से, वो 9 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 25 मार्क्स के अपने पास क्या है, पैसेज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये जो मॉडल पेपर है वो समझ आ गया होगा कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन सी बुक कितने मार्क्स की है। तो